नमस्कार नमस्कार संदीप भैया। और दोस्त का हाल चाल है? ठीक है संदीप जी। यार साला छाए में बैठो तो ठंडक लगती है, धूप में बैठो तो धूप लगती है, तो सोचे आज धूप का ही आनंद लें। हाँ नमस्कार मित जी। हमें आवाज़ जा रही है बढ़िया से दोस्त? क्लियर जा रही है? ठीक है, ठीक बढ़िया। हमारा भी ये संदीप जी चल रहा है। असला आनंद और असली खुशी और असली समय पे अपना तनाव पीड़ा कुंठा तभी दूर होगा जब कम से कम ऑर्डर रिजर्व हो जाए। अब इसके बाद फैसला आएगा, वो तो एक एक स्टेप बढ़ता जाता है। ऑर्डर रिजर्व हो जाए, फैसला आ जाए, इसके बाद जो है इच्छाएं बढ़ती जाती हैं कि नियुक्ति हो जाए, रहता है, चल रहा है। चलिए बात शुरू किया जाए। तो नमस्कार सभी को। जैसा कि कल की बात तो आप सभी लोग सुने ही होंगे, दोनों तीनों पक्षों का लाइव, जिसमें आप लोगों को ये तो लगा ही होगा कि बहस अपने पक्ष में पूरी तरीके से थी। काफ़ी अच्छा लगा होगा देख के कि बहस पूरी तरीके से अपने पक्ष में थी। और कल का ही मुकदमा लगा हुआ है, जिसमें 2:15 बजे का मुकदमा लगाया गया था, सब लोग बोले भी हैं, लेकिन काज लिस्ट जो आई उसमें 4 बजे शो कर रहा था। पीछे भी इस तरीके का शो किया था, लेकिन हमारे पास आर्डर था तो हम उसको दिखा के संशोधन कर लिए थे। तो इस बार भी कर लिया जाएगा। ये मान के चलिए कि 2 बजे के आसपास आप लोगों को, हाँ नमस्कार भैया, 2 बजे के आसपास आप लोगों को सूचना ये मिल जाएगी कि कितने बजे कैसे क्या है, कि क्लियर मिल जाएगा कि 2 बजे है कि 4 बजे है, जो भी है और आप लोगों को मिल जाएगा। और सुनवाई से तो काफ़ी सब कुछ आप लोगों को सकारात्मक दिख ही रहा है, कौन कैसे क्या कर रहा है, कौन कितना क्या किया। मुझे लगता है कि 30 को ऑर्डर भी रिजर्व हो जाएगा। तो हम लोगों का मानना है कि 30 को ऑर्डर रिजर्व हो जाना चाहिए। और अगर कुछ इफ बट नहीं होता, क्योंकि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक जो हमारे बड़े वाले वकील साहब हैं, बहुत बड़े ब्रह्मास्त्र, जिनको हम लोगों ने बचा के रखा है, या हमारी दूसरी टीम ने, तो अमरिंदर भाई ने जैसा लाइव में भी बोला है, या कुछ चीज़ें हमको भी मिली हैं कि इन लोगों का जो मामला है कि बहुत वो बहस खींचेंगे नहीं, और उनका रिटर्न सबमिशन पे ज़्यादा जोर है। तो रिटर्न सबमिशन पे जोर ज़्यादा अगर है, अब क्या कारण है, हो सकता है रिटर्न सबमिशन ही बहुत ज़्यादा मजबूत हो, ये जो बहस होती है ये कमज़ोर रहती हो, या और भी कुछ हो, तो ये आरोप प्रत्यारोप इन सब चीज़ों से नहीं उलझना है। लेकिन है उनका जोर जो है रिटर्न सबमिशन पे ज़्यादा है अपेक्षाकृत। तो इसलिए मुझे लगता है 30 को ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा, जब क्योंकि वो बहस करेंगे नहीं, बहस करेंगे भी तो वही 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट, तो इतना तो टाइम उनको मिल जाएगा। अगर 2:15 बजे हमारा मुकदमा सब कुछ प्रॉपर तरीके से लग जाता है तो बड़े आराम से कल ही ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा। हाँ, और क्या कौन कहा कौन सुना है वो तो आप लोग दोनों तीनों वीडियो से सुन ही लिए हैं। जनरल उसमें 2-3 विरोधी थे, एक तरीके का जनरल के लोग थे, एक 6800 प्लस याची वाले हैं, जो चयनित भी हैं वो भी लोग चाहिए, एक कुछ लोग उसमें से मांग कर रहे हैं, 1-2 लोग हैं, और एक 18,000 वाले हैं। तो 18,000 प्लस याची वाले का तो आपने देख ही लिया, 2 मिनट में बात ख़त्म हो गई। और जो बचा खुचा था रिटर्न सबमिशन के नाम पे या दे के अपना जज साहब से हाथ जोड़ के निकल लिए, ठीक। और जनरल के लोगों की तो वही हालत थी, एक तरीके से कहिए संजय भसीन सर और हमारे संदीप सर जी, दोनों लोग तो उनको निपटा ही दिए थे। और फिर भी पता नहीं कहाँ से किस लिए 45 मिनट उन्होंने ले लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने लिया है, आपको मौका मिलना चाहिए, आइएगा, वो भी क्लियर कर लेंगे आप क्या बोलते हैं 45 मिनट में। तो अब भाई उन्होंने टाइम लिया है, जज साहब ने दिया भी है, वैसे कुछ है नहीं, उनको तो प्रॉक्सी बता दिए कि ये सब लोग कुछ नहीं है। आप प्रत्यक्ष रूप से जो जनरल के चयनित लोग हैं उनके तरफ से ये लोग पैसा लेके अन्य चीज़ें लेके एक तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, उनको अपने लिए नहीं आए, ऑलरेडी 6800 चयनित हैं एक्स्ट्रा। तो ये किस आधार पे और मांग रहे हैं सीट? और ये जो लड़के हैं ये विसंगति हैं,
और उधर भारती पटेल पद नहीं बनने दे रही है और हम 69,000 के अंदर हैं। तो ये लोग कहाँ से आ जा रहे हैं मांग करने के लिए? कोई 20,000 मांग कर रहा है, कोई 6800 जनरल की ही मांग कर रहा है। ये सब प्रायोजित है, इन लोगों का कोई लोकस फोकस नहीं है, जबरी उसी में टांग अड़ाए हैं कि हो सकता है कि हमको कुछ मिल जाए। कुछ मिलना उलना नहीं है। वो कल भी भसीन सर और संदीप सर ने इन लोगों को पूरा कायदे से समझा दिया। जज साहब भी समझ गए कि कौन खाना चाहता है, कौन किसको खाना नहीं मिला है, तो उसको उसका थाली खींच रहा है, कौन उसकी थाली अपने यहाँ लाना चाह रहा है, वो सब समझ गए हैं। जैसा कि संजय भसीन, अरे रुकिए यार, एक तो फ़ोन आ रहा है। 1 मिनट ज़रा रहिएगा यार। तो क्या हुआ? क्या हुआ? तो पहले बताना चाहिए ना। कुछ नहीं आपने बताया है। रुकिए, अभी हम 10 मिनट बाद आते हैं। ठीक भाई। अरे यार, वो विद्यालय की एक तो छुट्टी हो रही बच्चों की, तो ये लेने जाना है, तो पहले बताए नहीं लोग थे। तो यही सब है मित्र। और लेकिन इस बीच देखो, 2 समस्या हमारे सामने एक आ रही है। एक सहयोग की हमारे लिए बहुत ज़्यादा समस्या बनी हुई है। 3 लाख रुपया अभी वकील साहब का बचा हुआ है। बताइए उसको कैसे मेंटेन किया जाए, किसके भरोसे छोड़ा जाए? चलो मान लो वकील साहब आते हैं कि नहीं आते हैं, आ भी गए मान लो कल, क्या आपको लगता है वो रिटर्न सबमिशन जमा कर देंगे? उनको नहीं रिटर्न सबमिशन जमा करना क्या? आपको लगता है कि वकील पैसा नहीं लेगा तो आपके लिए वो काम कर देगा? डेट लेके भाग जाएगा। हमारा ही वकील यही वकील लेके भागने लगेगा 1-2 दिन की, क्योंकि उसको पैसा चाहिए। पैसा आप नहीं दोगे तो भागेगा, पक्का भागेगा। आप क्या चाहते हो कि हमारा भी वकील डेट भागे, या पैसा दे के उसको आप लोग कंप्लीट करके काम अपना ख़त्म कराओगे 30 तारीख को ऑर्डर रिजर्व करा के? तो इसलिए ये सब की नाटक नौटंकी, किसी के जाल में हम लोग ना फंसे। और भाई उनका काम पैसा देना, हमको पैसा देना ही है, चाहे आज दें चाहे कल दें। इससे बढ़िया आज दे दें ताकि उनके सर पे हम चढ़े रहें। आप पैसा नहीं दोगे तो वो नाटक नौटंकी करेंगे। अब नाटक नौटंकी वकीलों से ज़्यादा तो कोई जानता नहीं है कि वो क्या क्या कर सकते हैं, ठीक ना? इसलिए उनसे हम आप बचें। वकील का काम धाम हटाएं और बल्कि अपने काम के लिए उनके सर पे चढ़े, ना कि वो हमारे सर पे चढ़े। कभी तुमने तो पैसा ही नहीं दिया, कल भाग जाओगे तो हम कहाँ तुमको ढूंढने लगेंगे। इसलिए भी उनका रिटर्न सबमिशन भी है, बहस भी है, सारी चीज़ें हैं। तो ये सब एक मजबूती से खूब बढ़िया से काम हो, ना कोई आपको दुदकारे ना हमको दुदकारे। कोई डांट पैसे के लिए हमको डांटेगा? हम तो आप ही के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग बार बार कॉल भी करते हैं, आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा, हमको भी नहीं लगता है और लोगों को भी नहीं लगता है। तो इसलिए उसी तरीके से उनकी भी समस्या है। नौकरी आपकी है, आप किसके भरोसे 2-4 लाख छोड़ रहे हैं? जब सब कर दिए हो तो हल्का सा बचा हुआ है, इसको आप लोग मेंटेन करवा दीजिए। 2, 2.5, 3 लाख जो भी बचा हुआ है, इसमें बहुत बड़ी रकम नहीं है। एक बार आप लोग 500-500 रुपये का मेंटेन करवा दो। इसके बाद कोई आपसे ना पैसा मांगने वाला है, न कोई आपसे टीका टिप्पणी करने वाला है। और पूरा पारदर्शी तरीके से हो भी रहा है। भाई आपको रसीदें दी जा रही हैं, आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो, और आपका आर्डर भी अब फाइनल होने जा रहा है। तो फिर किस बात की 500 रुपये की मोह करें? चाहे जैसे भी उसको मेंटेन करो, चाहे जहाँ से भी आप रुपया पैसा लाके, चाहे तो हम भी झूठ बोल दें, हीरोगिरी दिखा दें, धरने के नाम पे, वकील भगाने के नाम पे, अगले दरवाजे के नाम से 5 लाख, पिछले दरवाजे के नाम से 5 सितंबर के नाम पे, 90 दिन के नाम पे पोस्ट कर दें कि 6800 का डबल बेंच का ऑर्डर चला। रिप, गजब यार। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ी सोच, इतनी सब कुछ होने के बाद 6800 रिप। चलो 6800 रिप नहीं लिखे, वो डबल बेंच का ऑर्डर पढ़ा जा रहा है रिप। इसका क्या मतलब है? वकील तो आता नहीं है, रिप लिख दिए। जिसका वकील आता है उसकी टांग खींचने के चक्कर में पड़े हैं। क्यों नहीं आपका वकील आ रहा है? भाई जब उसने 20 लाख या 25 लाख में जब फुल पेड है, फुल पेड का मतलब क्या होता है? केवल रिटर्न सबमिशन देगा या लास्ट समय आएगा तब तो हमारा भी वकील फुल पेड हो जाए। ऐसे भी कर दें तो कभी वकील को या तो हम लोग फुल पेड ना कराएंगे, भविष्य में भी और मुकदमे आगे भी जाना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है, जाना भी पड़ेगा। नियुक्ति हमको सिंगल बेंच से मिलेगी, उसके बाद भी हमको जाना पड़ेगा। और अभी तो भैया हमारे बीच के रास्ते में ही अटके हैं। साला ये बीच का रास्ता पता नहीं क्या है कि भैया इसमें से निकल ही नहीं पा रहे हैं।
पता नहीं क्या उसमें लगा। अरे बीच का रास्ता सरकार बनाएगी, बनाना होगा तो जज साहब बनाए, आप पहले चढ़ो तो। आप ही बीच के रास्ते में बने हो। पहुंच गए हैं फोटो खिंचाने, फोटो खिंचा के डाल के फोटोबाजी हम लोग देख चुके हैं, बहुत समझ चुके हैं। फोटोबाजी के और हीरोगिरी में इन सब में कोई आने वाला अब नहीं है। कल हमारा आर्डर रिजर्व होने वाला है और यहाँ जो है फोटोगिरी चल रही है। बताओ ऐसे काम चलेगा? 6800 का अमेंडमेंट उल्टा पलटा डाल दिए, उस पे जो है सिक्का मैम रोज खड़ी हो कि अपना बोलती रहती हैं। ठीक है, अब जो किए हो गलती आपकी है, कैसे किए हो कैसे नहीं किए हो, लेकिन दूसरे की टांग खिंचाई जबरी ना करिए। एक बार आपने सहयोग के नाम पे आपकी मुंह नहीं खुला कि हाँ संदीप सर को फुल पेट करा लो। जो बच्चे बेचारे एक बार पैसा दिए वही बेचारे 4 बार दे रहे हैं, बाकी आपके लोग भक्त बने पड़े हैं। कुछ लोग, कुछ तो खैर ऐसे हैं कि वो भक्त क्या कहो, उनको कुछ भी कह दो कोई मतलब ही नहीं है यार, उनको नौकरी चाकरी से कोई मतलब नहीं, कुछ भी बोल दो। अरे यार हम लोग काम करते हैं, कभी केशव के यहाँ जाते हैं तो कभी शिक्षा निदेशालय जाते हैं, कभी कोई गाजियाबाद से जाता है, कोई नोएडा से जाता है, कोई लखनऊ जाता है, कहीं कहीं जाता। बताओ हम लोगों को गुस्सा नहीं आती है क्या? हम लोगों ने क्या मतलब, चलो छोड़ देता हूँ, चलो नेता लोग तो मान लो उनका अकाउंट है, सारी चीज़ें कर, मैं क्या करता हूँ? मेरा क्या है? मैं क्या करता हूँ? मेरा कुछ है उसमें? कुछ नहीं ना। तो बताओ आप, मैं क्यों जाता हूँ यार? 2-2 लोगों को लेके जाना पड़ता है, 2-2 घंटा फ़ोन करिए तो 50 लोगों को फ़ोन करिए तो उसमें 10 तो कहेंगे आने के लिए, उसके बाद भी नहीं जाते हैं, जाना पड़ता है। उसके बाद वहाँ से आइए पेपर वाले को दीजिए, यहाँ करिए वहाँ करिए, आप लोग शेयर तक नहीं कर पाते हो पेपर तक, जबकि आपकी ही न्यूज रहती है। आप अपने पड़ोसी को, आप अपने लोगों को दिखाइए जो आप लोगों के जो विरोधी हैं, जो आप लोगों का मनोबल तोड़ता है, चाहे जो भी हो, चाहे नाते रिश्तेदार पड़ोसी दुश्मन ही 6800 का जनरल ओबीसी जो भी हो, अगर उसका मनोबल को आप दिखाइए। अभी देखो हम लोग यहाँ से मिल के आए हैं, नहीं वो तो वो टीम का है वही करेगा। अरे टीम से क्या नौकरी मिल जा रही है? आप अपना संबंध बनाए रखिए जिसके साथ बनाना है, सहयोग करके मामला ख़त्म करिए। अब बाकी उन दोनों हीरो और विधायकों के चक्कर में ना पड़िए, उन दोनों को नौकरी कम करना है, विधायकी ज़्यादा करना है। उनको क्या है यार, 25 लाख रुपया 30 लाख रुपया बचा लिए हैं, 10 लाख दे के LP मिश्रा को 4 डेट पे लाए, अब उनको पैसा दे ही नहीं रहे हैं। 1 डेट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वही पैसा देंगे, उसी में रिटर्न सबमिट करवा के सब काम खत्म। बाकी सब पैसा उनके पॉकेट में, चाहे तुम गाली दो, चाहे तुम झगड़ा करो, चाहे कुछ करो, और धरने के नाम पे उल्टे डरवा रहे हैं। हम नहीं रहेंगे तो धरना कौन करेगा? गजब गांधी जी और उधर सुभाष चंद्र बोस जी ऐसा कर देंगे, चीड़ देंगे, फाड़ देंगे। आओ अरे यार 4 बजे अल्ले अल्ले डेट लग गई, अल्ले अल्ले तो नारा चल रहा है तुम्हारे यहाँ। ये साला समझे में नहीं आता, खुशी है कि दुखी है? ठीक ना? इसलिए आप लोग बचा हुआ 3 लाख सहयोग पूरा करिए, जैसे भी मेंटेन करवा दीजिए। आज करवा दोगे तो ठीक, नहीं करवाओगे तो वकीलों की नाटक नौटंकी देखने सुनने के लिए आप भी रहोगे। हम क्या, हम जाएंगे, डांट भी खा लेते हैं, खाते ही हैं। जाइए वकील के यहाँ, पैसा नहीं है, डांट खाएगा कि तुम लोग यार हमेशा आ जाते हो, केवल पिछड़ा दलित करते हो। नाम है 6800, किसी दूसरे वकील को 50 लाख दिए हो तो किसी को दिए हो, मेरे लिए तुमको पैसे नहीं, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। तो आप सोच लो कौन आपके लिए खड़ा है, किसके लिए आना है, किसके आप जाल साल में फंसे हो। वही 5 लाख दिलवा देते तो काम खत्म हो जाता, वो भी नहीं करते हो, वहाँ बोलने में भी नहीं। हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक है, जो चाहो वो, जिसको चाहो उसको अपनी बात प्रेम पूर्वक रख सकते हो, जिससे चाहो उससे बात कर। कोई नहीं बात करता है तो मैं बात करता हूँ। मुझे तो लगता है कि मेरे यहाँ जितना फ़ोन आता होगा उसमें 80% तो मैं रिसीव कर ही लेता हूँ। 10-5% मान लो फ़ोन उठाते उठाते आदमी झल्लाहट में आ जाता, नहीं उठा पाता होगा। ठीक, कुछ लोग तो बार बार करते रहते हैं तब नहीं उठ पाता है। हमारे यहाँ पूरी पारदर्शिता है, पूरी रसीद है, पूरी वेरीफाई आप उसको कर सकते हो जाके, चाहे जैसे भी। इसलिए बचा हुआ 3 लाख आप सहयोग करिए, और वकीलों की नाटक नौटंकी मिलना जुलना सबसे आप लोग बचो, अन्यथा झेलो। जनरल को आप समझ ही रहे हो किधर से पैसा आ रहा है, किधर से नहीं आ रहा है, ठीक ना? और धरना पे आप डरो मत। ये जो आके लाइव में बोल रहे हैं कि हम ही धरना करेंगे, नज़रें नहीं मिला पाओगे, नज़र मिलाने के लिए बचे रहो। तबे तुम नज़र छिपाओ चोरकट,
तुम नजर चुराओ अपनी, हम क्यों चुराए बे? तुमने धरना लिखवा लिया है कि धरना में तुमने हीरोगिरी करके अपने आप को प्रदर्शन करना चाहते हो? धरना जब जरूरत होगी तो तुमसे बढ़िया भी करेंगे और कर भी लेंगे। ठीक, इन सब की हमको धमकी ना देना। जिसको धमकाते हो, जिसको डरवाते हो, उसको डराओ धमकाओ। हम डरते उड़ते नहीं हैं, हम बस इतना है कि हाँ भाई, हर परिवार के लोग होते, कोई नहीं चाहता है कि आप जाओ आप आए हो नौकरी लेने, जाओ वहाँ मार पीट करो, धरने में आग लगा दो, या अपने को मर जाओ, मुकदमा लद जाए। ये सब नहीं करना, किसी का परिवार नहीं चाहता है। ठीक, हम भी आए हैं उसी लिए, नौकरी लेने के लिए, ये सब करने के लिए नहीं। हाँ, जब मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो धरने से होगा, तो धरने से भी करेंगे, लेकिन पहले आर्डर तो आने दो, फैसला तो रिजर्व होने दो। 2 साल का डरवाते हो, मामला ऐसा हो जाएगा, बीच के रास्ते से नहीं आएगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, डबल बेंच जाएगा, ये होगा। अरे जाने दो मेरे भैया, इसी डर की वजह से तो तुमने जाने नहीं दिया और अपनी कमाई करते रहे। हमारी तो नहीं कोई कमाई हुई, तुम्हारी तो कमाई पर्याप्त हो गई है। जितना टीचर नहीं उतना डीएम कलेक्टर नहीं कमा पाएगा, उतने महीने का उसका वेतन नहीं होगा। करने दो, डबल बेंच जाएगा चाहे सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हम लेकिन रुकेंगे नहीं, जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है सिंगल बेंच से ज़्यादा हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, फैसला आएगा हम लोगों के पक्ष में और कोई आहर बाहर नहीं होगा। यही 6800 रहेगा। जो तरीके हैं, जो चीज़ें हैं, आप लिखते रहिए रिप। अब क्या रिप लिख रहे हो, भगवान जाने किसको रिप लिखते रहे हो, सोच समझ के नहीं लिखना ऊपर से, क्यों उसी की वजह से ये दिक्कतें हो गई, ये हो गया, वो हो गया, केवल टांग खिंचाई। अपना वकील नहीं ला पा रहे हैं, वकील रहता तो चढ़ के बात करता ना। उतना बड़ा वकील जो शिक्षा मित्रों के लिए यार दिन रात हफ्ता भर बोलता रहा है, और हमारे यहाँ से मुंह नहीं खुल रही है। कैसा ब्रीफिंग करते हो, केवल फोटो खींच के डाल देते हो गेट के बाहर से। इसलिए धरना की धमकी अपने पास आप रखो कि हम ही नौकरी दिलाएंगे, हमारे यहाँ आओगे, कैसे आंख मिलाओगे, हम आंख भी मिलाते हैं, जैसे कहोगे वैसे मिलाएंगे। और बाकी बहस वकील साहब करते हैं, लाइए, आपका सम्मान है, आप भी हमारे हो, हम भी आपके हैं। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ एक रहेंगे, जहाँ अलगाव की ज़रूरत होगी वहाँ अलगाव रहेंगे। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम एक रहेंगे हमेशा। मुझसे ज़्यादा कोई राहुल मौर्य को उल्टा पल्टा लिखा था क्या इस पास पे? लेकिन ज़रूरत पड़ी नौकरी के लिए, मैं एक हूँ, वो भी मेरे साथ है। नौकरी से बढ़ के कुछ नहीं है। आप लोगों ने उल्टा पल्टा जो भी करेगा उसका विरोध होगा, चाहे राहुल हो, चाहे विजय मरेंद्र, जो भी हो। इसलिए गुस्सा हम लोगों को भी आता है। हम लोग काम करते हैं, दिन भर बुलाएंगे तो 1 लोग जाएंगे, 2 लोग जाएंगे, उसके बाद कोई आएगा नहीं। जैसे हम लोग ठिका लेके बैठे हैं, दिन भर इनको लोगों को फ़ोन करें, दिन भर इनके लिए मरें। कभी केशव आए, कभी मुख्यमंत्री जी आए, तो कभी कोई आए, हम लोग वहाँ जाके कुत्ते की तरह दिन भर पड़े रहें और शाम को उल्टा मिला। जो गलत करता है उसको आप लोग बोल ही नहीं पाते हो। अभी भी समय है, 3 लाख दे के अपना मुक्ति ले लो। सिंगल बेंच का काम खत्म हो गया है, खत्म हो भी जाएगा। और नहीं करोगे तो वकील की नाटक नौटंकी झेलने के लिए आप रेडी रहना। वो करेंगे ज़रूर, या तो आएगा नहीं, या आएगा तो और कुछ करेगा। कोई डेट मांगेगा तो चुप हो जाएगा। जब भाई पैसा आप दिए रहोगे, जब उसको ये लगेगा कि अब मुझे इसमें कुछ मिलना नहीं है, यही काम खत्म कर दो, आगे मैं अगले मुकदमे में जाऊंगा, तो आएगा, तुरंत अपना काम खत्म करेगा, चढ़ के बहस करेगा। जो बहस 4 बजे तक होनी रहेगी वो कहेगा सर आधा घंटा और सुन लीजिए, 4:30 तक खत्म कर दीजिए। 4:30 तक वो निपटवा के जाएगा। आप नहीं करोगे तो वो भी कहेगा हाँ सर लगा दीजिए 4 बजे, कल नेक्स्ट देख लेते हैं। इन सब से बचो आप। और यही एक मात्र ही वकील है, अब उसको भी आप लोग नहीं करवा पा रहे हो। केवल 500-700 बच्चे ऐसे होंगे, या 800 मान के चलो, जो बेचारे हम लोगों को बराबर सहयोग किए, चाहे 1000 किए हों, चाहे 5000 किए हों, चाहे 500 किए हों, लेकिन उन लोगों ने बराबर किया है। और बाकी लोग 5800 आप कह सकते हो, कहाँ है भैया? किसके लिए बैठे हो? किसके भरोसे छोड़ के बैठे हो? तुम्हारे नाम का हम लोग ठेका लेके बैठे हैं क्या? उम्मीद है ये जो 3 बचा हुआ उसको तो कंप्लीट करवा ही दो। बाकी अपना साख संबंध जिसके साथ रखे हो। हमको तुमसे नाता रिश्तेदारी कुछ नहीं करना। नौकरी तुम्हारी भी है, हमारी भी है, ठीक।
हाँ, सुनवाई हम लोग करवाते हैं, हुटिंग हम लोग पा रहे हैं। जज साहब ने ऐसा बोल दिया, बोल रहे हैं वकील साहब बता रहे हैं जज साहब को। अरे मैं कहता हूँ मेरा वकील बोला या जज बोला, तुम्हारा क्या बोला है उसमें तो बताओ। हुटिंग आके उल्टे कर रहे हो हमको लाइव में, तुम्हारा कहाँ था वो तो बताओ। 20 लाख वाला सच्चाई है, तुमने 9 लाख रुपया दिया चार्ट डेट के लिए, उसके बाद ना तो तुमने रुपया दिया ना तो वकील लाया, भगा भगा के वकील लाते थे। अब तो ये कंडीशन हो गई तुमको लोग गाली भी दे रहे हैं तभी तुम वकील नहीं ला पा रहे हो। पता नहीं कितना बड़ा ब्रह्मास्त्र कहाँ बचा के रखे हो, कब चलाओगे। अब तो लास्ट डेट है, 30 को ऑर्डर रिजर्व हो जाना है, पक्का 30 को ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा। यार पता नहीं क्या लग रहा है, धुआं टाइप में आवाज़ बैठ रही है। चलिए ठीक है, यही सब बात है दोस्त, और आप लोग उसको मेंटेन करवा दीजिए, बार बार ना कहना पड़े, क्योंकि रिटर्न भी देना है, अभी कल की बहस भी है, तो करना तो है ही है। तो करके उसके सर पे चढ़े रहें, ना कि वो हमारे सर पे चढ़े रहें, ठीक ना। उम्मीद है कि आप लोग सब लोग ईमानदारी से कर देंगे, और हम लोग भी ईमानदारी से आप लोगों की सारी चीज़ें पारदर्शी तरीके से दिखा दे रहे हैं। हाँ, ताकि भविष्य में भी कोई ज़रूरत पड़े तो हम लोग आप लोगों से नज़रें मिला सकें। आप ही हमारे जज हो, आप ही हमारे जनता हो। हमारे यहाँ पूरी तरीके से लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। इसलिए हाँ प्रदीप भाई, हाँ यही चीज़ मैंने बोला हूँ कि वो हो जाएगा 2 बजे तक के आसपास। आप लोग क्लियर करिए, आज वो क्लियर हो जाएगा, ठीक ना दोस्त। थोड़ा जाना, वो बच्चा रिसीव करना, उसकी छुट्टी हो गई है 12 बजे। ये लोग बताए नहीं थे, नहीं तो हम 12:30 बजे ऑलरेडी आए होते, इसलिए थोड़ा जल्दी है, नहीं तो आप लोगों का प्रश्न भी लेते। और नहीं, अब इस तरीके के शब्द नहीं, कौन है कौन नहीं है नीचे, ठीक दोस्त। ओके, नमस्कार।